वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है और इस मौके पर बीजेपी की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 पर आयोजित एकता दौड़ का शुभारंभ करेंगे। निश्चित रूप से फायदा ही होने वाला है। देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिए हुए युवा आगे के भारत का निर्माण भी करेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर आज राष्ट्रीय एकता दिन की शपथ लेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दाहिना हाथ आगे कर मैं यहां से शपथ लूंगा, आप दोहराएंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज एकता की शपथ लोगों को एक बार फिर से दिलाई है और ये रन फॉर यूनिटी का आज आयोजन किया गया है। बढ़ेंगे आगे। बिहार के चुनावी रण में अमित शाह की हुंकार जारी है। अमित शाह ने लखीसराय, नालंदा, मुंगेर और पालीगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया था। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के सियासी रण में अमित शाह का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। अमित शाह ने गुरुवार को लखीसराय, नालंदा, मुंगेर और पटना के पालीगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। लखीसराय में अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा, घोटालेबाज बिहार का भला कभी नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले लालू, राबड़ी और कांग्रेस बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए। दोनों पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, 4 आने का भ्रष्टाचार। नालंदा के हिलसा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने आरजेडी पर करारा वार किया। अमित शाह ने कहा, ये चुनाव वेश बदलकर जो जंगल राज आने वाला है उसे रोकने वाला चुनाव है। शाह ने कहा, लालू प्रसाद तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, लेकिन पीएम और सीएम की कुर्सी अभी खाली नहीं है। ये चुनाव जो है किसी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, किसी को मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भेष बदलकर जो जंगल राज आने वाला है, वो जंगल राज को रोकने का चुनाव है, रोकने का चुनाव। लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए और सोनिया जी चाहती है राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। मगर मैं आज राहुल जी
अरे सोनिया जी और लालू जी को कहने आया हूं, ना बिहार का सीएम का कुर्सी खाली है, ना दिल्ली में पीएम का कुर्सी। मुंगेर के असरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की। शाह ने दावा किया कि सम्राट चौधरी को पीएम मोदी बड़ा आदमी बनाएंगे। हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। बिहार के चुनावी रण में अमित शाह एनडीए की जीत का शंखनाद करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के लिए शाह का चुनावी अभियान जारी है। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार, नालंदा से अभिषेक कुमार और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमलावर हैं और अब तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा। तेजस्वी यादव का इशारा खुद की तरफ था और उनकी कोशिश चुनाव को बिहारी बनाम बाहरी बनाने की है, लेकिन एनडीए तेजस्वी यादव के इस बयान पर ही हमलावर है। अब बिहार की जनता इस बार हर किस्ती होगी, बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा। अच्छा रिजल्ट होगा, जनता के हाथ में है, अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। ये दावा है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, जिन्हें महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। बिहार चुनाव को लेकर एक के बाद एक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं हो रही हैं। बीजेपी ने पूरी केंद्रीय टीम को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। सत्ताधारी दलों की रणनीति का काट खोजने के लिए पहले पिता लालू प्रसाद ने चुनाव को बिहारी बनाम गुजराती बनाने की कोशिश की और अब खुद तेजस्वी यादव बिहारी बनाम बाहरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में। अब बिहार की जनता इस बार हर किस्ती होगी, बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। नीतीश सरकार पर हमलावर तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि 20 साल से बिहार में एनडीए की खटारा सरकार चल रही है, अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है। बेटे को सीएम बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी यही दावा कर रही हैं कि बिहार इस बार बदलाव के मूड में है। अच्छा होगा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट होगा, जनता के हाथ में है, अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता का आवाज सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरह राबड़ी देवी भी बिहारी बनाम बाहरी की सियासत पर जोर दे रही है। पीएम मोदी और अमित शाह के चुनाव प्रचार पर सवाल खड़े कर रही है। जब एनडीए सरकार ने इतना काम किया तो पीएम सीएम को इतनी जनसभाएं क्यों करनी पड़ रही है, ये सवाल पूछ रही हैं और इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है। बिहार को आगे कौन ले जा रहा है और कौन ले जाएगा, या बिहार की जनता अपनी खुली आंखों से देख रही है। टीम का चश्मा लगाए व्यक्ति को यह सब नहीं दिखेगा। तेजस्वी जी जरा अपनी आंखें खोलिए और बिहार में एनडीए सरकार के बढ़ते कदम को देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सपूत हैं, बिहार के लाल हैं और पिछले 20 वर्षों से एक सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के 14 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को अपने अधिकार के लिए वोट देगी और बिहार के लाल को ही बिहार की गद्दी सौंपेगी ताकि बिहारियों की उनका अधिकार मिल सके। तेजस्वी यादव बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों गुजरात से आते हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव गुजरात में विकास और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते रहे हैं। बिहार चुनाव जब चरम पर है, तेजस्वी फिर से बिहारी और बाहरी के मुद्दे को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है इससे तेजस्वी को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं नालंदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा, हर राज्य में वोट चोरी कर सरकार बनाई जा रही है। आते हैं
हरियाणा में वोट चोरी क्यों की? क्योंकि वो आपकी आवाज से डरते हैं। बिहार की जनता, हरियाणा की जनता, महाराष्ट्र की जनता की आवाज से डरते हैं। ये सच्चाई है। रोहतास के दिनारा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, सीएम हैं और आने वाले समय में भी बिहार के सीएम रहेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मीडिया के बंधुओं से है कि आज के बाद यह सवाल मत पूछिएगा। एक विचित्र सवाल पूछते हैं कि सरकार एनडीए की फिर से बनेगी तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? भाइयों और मित्रों, खासकर मीडिया के बंधुओं से जो सवाल पूछते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी होंगे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने दरभंगा में रोड शो किया। प्रशांत किशोर ने यहां एनडीए और महागठबंधन दोनों पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता नई व्यवस्था के पक्ष में वोट करेगी। लगाने के लिए जमीन नहीं और गुजरात पे जमीन है, ताकि गुजरात का लड़का बनेगा फैक्ट्री का मालिक, अब बिहार का लड़का जाकर करेगा गुजरात में मजदूरी। तो भैया बिहार के लड़के को मंजूर है। अभी तक विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरी में लोग को वोट देना पड़ता था। अब विकल्प मिल गया है, जनसुराज का विकल्प है। हर हालत में बिहार में नई व्यवस्था बनेगी। वो ये नहीं पूछ रहा है कि भाई 15 साल तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, राजद की सरकार थी, तो बिहार का इतना दुर्दशा क्यों किया, इतना चोरी किया कि आदमी का बात तो छोड़िए, जानवर का भी चारा खा गया। और वो आदमी, वो दल अभी कह रहा है कि हम बिहार में आएंगे तो सब सुधार कर देंगे। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने महनार में जेडी उम्मीदवार उमेश कुशवाहा के समर्थन में भव्य रोड शो किया, जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। खास बात ये कि जैसे ही रोड शो शुरू हुआ वैसे ही बारिश शुरू हो गई। इसके बावजूद इसके लिए भीड़ जो देखी है वो किस कदर उमड़ी नजर आई। चिराग पासवान रुके नहीं और ना ही लोग यहां पर रुकते नजर आए। बारिश के बीच ही रोड शो को पूरा किया जाता है और लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। चिराग पासवान ने जनता से उमेश कुशवाहा को वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने संबोधित किया। रेखा गुप्ता ने एनडीए प्रत्याशी ईश्वर मंडल के पक्ष में वोट मांगा। दिल्ली के सीएम ने मौजूदा विधायक ललित यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें जंगल राज का प्रतीक बताया। एक बार जोरदार ताली बजा करके अपने नेता और दिल्ली सरकार कि डरने की जरूरत नहीं है, उठाइए तीर कमान और लीजिए ईश्वर मंडल का नाम और चला दीजिए। बहनों, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वर्षों तक बिहार में कभी कांग्रेस ने राज किया था, कभी लालटेन ने राज किया, कभी आप लोगों की चिंता की क्या? कभी चिंता नहीं की। गरीब गरीब ही रहा, वो बेचारा अपना जमीन का टुकड़ा लेके खेती करता, अपनी रोजी रोटी कमाता और उसके जीवन में तरक्की नहीं मिली थी। ये तरक्की तब से होना शुरू हुई जब देश में मोदी जी का शासन आया और बिहार में नीतीश जी का शासन आया। आरा में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने जनसभा किया। उन्होंने बिना नाम लिए ही जयचंदों पर निशाना साधा और कहा कि जनता अब जयचंदों को पहचान चुकी है और इस बार वोट से ही उन्हें जवाब देगी। उन्होंने जनता से जनशक्ति उम्मीदवार सिकंदर कुशवाहा के पक्ष में वोट करने की अपील की। उधर आरजेडी में हम खेलता हूँ, अब हमको जयचंदों ने षड्यंत्र रच के वो समझ गया था कि दूसरा कौन आ गया है, उसको समझ में आ गया था। क्योंकि हमारी जो विचार जो हमने अपनाया, लोहिया जी का, कर्पूरी जी का, भीमराव अंबेडकर जी का, लालू जी का, सामाजिक न्याय का, ये जगदेव बाबू का, सभी लोगों का हम लोगों ने
उस विचार को अपनाया। सामाजिक न्याय भाई कैसे बचेगा, जयचंदवा तोड़ने का काम करा, हमको पार्टी से भी बाहर करवाया, घर से भी बाहर करवाया, क्योंकि समझ गया था कि जमीन से जुड़ा हुआ नेता पैदा हो रहा है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।